हेलो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा परिवार का अर्थ, परिभाषा, परिवार की विशेषताएं। आज हम लोग चर्चा करेंगे परिवार के प्रकार। मूलतः परिवार के दो प्रकार होते हैं, एक एकाकी परिवार और दूसरा संयुक्त परिवार। एकाकी परिवार जिसमें पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चों को शामिल किया जाता है, और संयुक्त परिवार में 3 पीढ़ी के सदस्य एक साथ निवास करते हैं, तो ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार की संज्ञा देंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे एकल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली क्या है, इसका अर्थ और इसकी परिभाषा क्या होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐसा परिवार जिसमें एक विवाहित युगल है, अर्थात जिसमें पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे हों, ऐसे परिवार को हम एकल परिवार की संज्ञा देते हैं, या इसको हम कह सकते हैं एकांकी परिवार। ये एकाकी परिवार कई प्रकार का देखने को मिलता है, जिसमें पहला आता है मूल एकल परिवार, जिसके अंतर्गत पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चों को शामिल किया जाता है। दूसरा एकाकी परिवार के अंतर्गत ही आता है अनुपूरित परिवार। अनुपूरित परिवार के अंतर्गत पति पत्नी प्लस अविवाहित बच्चे प्लस एक या अधिक अविवाहित या तलाकशुदा विधुर या विधवा रिश्तेदार। उपमूल परिवार के अंतर्गत आता है विधवा या विधुर प्लस उसके अविवाहित बच्चे या उसके सगे संबंधी, जिसमें अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा, विधुर, भाई बहनें आदि लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं। तीसरा आता है अनुपूरित मूल परिवार, जिसके अंतर्गत विधवा प्लस उसके अविवाहित बच्चे प्लस विधवा की सास, यानी विधवा और उसकी सास साथ साथ रहें, तो ऐसे परिवार को अनुपूरित मूल परिवार के नाम से संबोधित किया जाएगा। ये कुछ 3 प्रकार हैं एकाकी परिवार के, कि इस प्रकार के सदस्य अगर एकाकी परिवार में हैं तो उसको हम एकाकी परिवार की संज्ञा ही देंगे। अब बच्चों हम चर्चा करते हैं कि इस एकाकी परिवार के क्या लाभ हैं। हर के कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां हैं। इसी प्रकार एकल परिवार के या न्यूक्लियर फैमिली के कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एकल परिवार के कौन कौन से लाभ देखने को मिलेंगे, जिसमें हम कह सकते हैं कि आर्थिक परेशानियां कम होती हैं। इसके अंतर्गत एकल परिवार में परिवार के सदस्यों की संख्या कम होने के कारण उनकी आवश्यकताएं की पूर्ति आसानी से हो जाती है, और जो संयुक्त परिवार में आर्थिक परेशानियां देखने को मिलती हैं वह एकाकी परिवार में देखने को कम मिलेंगी। बच्चों को सुविधाएं देने में माता पिता सक्षम हो पाते हैं। एकाकी परिवार में बच्चों पर माता पिता का विशेष ध्यान रहता है और वह उन सारी सुविधाओं को देने का कार्य करते हैं जो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वह दे सकते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि वो खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं।
और बच्चों को वह आत्मनिर्भर या निर्णय लेने में सक्षम बनाने का कार्य करते हैं, कि बच्चे अपने आगामी जीवन में पढ़ें और सेल्फ निर्भर रहने का कार्य कर सकें। एक प्रमुख विशेषता जो कि एकाकी परिवार में देखने को मिलती की वो है कुरीतियों का त्याग। कुरीतियों का त्याग का तात्पर्य यह होता है कि जब एकाकी परिवार में व्यक्ति निवास करता है तो जो धार्मिक बंधनों से, ये धार्मिक रीति रिवाजों से व्यक्ति जकड़ा रहता है, उनसे वह कुछ मुक्ति पाने का कार्य कर सकता है। अपने निर्णय वह स्वयं ले सकता है, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में वह सोच सकता है, क्या उसे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा वो कर सकता है। लेकिन जब हम संयुक्त परिवार में निवास करते हैं तो हमारे साथ हमारे वृद्ध व्यक्ति भी रहते हैं, उनकी हमें भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। अगर कोई ऐसे हमारे धार्मिक रीति रिवाज हैं जो हम मानते हैं कि यह इसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन यदि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं ऐसा कर लेने में कोई बुराई नहीं है, तो संयुक्त परिवार में रहकर हमें वह कार्य करना चाहिए। जबकि एकाकी परिवार में हम इन कुरीतियों को त्यागने का कार्य आसानी से कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसके दोष क्या हैं एकाकी परिवार के। एकाकी परिवार के दोष के अंतर्गत हम सबसे पहला मान सकते हैं कि बच्चे पारिवारिक संबंधों के महत्व से अपरिचित होते हैं, रहते हैं। एकाकी परिवार के जो बच्चे होते हैं वह सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, वह दूसरे के साथ बांटना नहीं सीख पाते हैं, दूसरे के भावनाओं की कद्र करना नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि वो बचपन से अकेले रहते हैं। हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, चाहे वो चाचा हों, चाची हों, दादी हों, बुआ हों, मासी हों, मामा हों, नाना हों, इनका क्या महत्व है, अकेले रहने के कारण वह इन संबंधों के महत्व से परिचित नहीं हो पाते। दूसरा कारण है बच्चे में अकेलापन। वर्तमान में हम देखते हैं कि एकाकी परिवार के बच्चे सिंगल चाइल्ड या 2 बच्चे होते हैं। जब सिंगल चाइल्ड होता है तो वह दिन भर क्या तो कंप्यूटर में लगा रहता है या अपने मोबाइल में लगा रहेगा, जिससे ओबेसिटी बढ़ रही है, बच्चे में सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही है, बच्चे में शेयर करने की कैपेसिटी कम हो रही है, या हम कहते हैं बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें एकाकी परिवार में बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वो किसी चीज़ को शेयर करना नहीं सीखा है उन्होंने। उनको यही बचपन से उनको हर चीज़ घर की उनकी ही है, अकेले हैं इसलिए उनकी ही है। लेकिन हमें दूसरे के साथ भी अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए। ये बातें एकाकी परिवार में बच्चों को थोड़ी कम देखने को मिलेंगी। जिम्मेदारियां निभाने में कठिनाइयाँ। जिम्मेदारियां निभाना यानी हर व्यक्ति की कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। उसकी क्या जिम्मेदारी है उसे वह निभाने आनी चाहिए, क्योंकि जब एकाकी परिवार में रहता है कि हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चे कम से कम काम करें, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, ऐसा करें वैसा करें, लेकिन उसको पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिकता भी सिखाना अत्यंत आवश्यकता है। इसीलिए वर्तमान में देखा होगा, सुना होगा कि हमारे बच्चों में नैतिकता का अभाव है, सम्मान करना नहीं आता, उन्हें अपने से बड़ों से बात करना नहीं आता, अपने से बड़ों से किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए ये उनको नहीं आता। तो इसके लिए क्या हो रहा है, आजकल ये ऐसी मोटिवेशनल क्लासेस चलने लगी हैं, जबकि ऐसी चीज़ें संयुक्त परिवार में बच्चा अपने परिवार के रिश्तेदारों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बहुत आसानी से सीख लेता है और खेल खेल में सीखने का कार्य कर लेता है। तो ये कुछ लाभ भी हैं बेटा, और कुछ हानियाँ भी एकाकी परिवार की हमें देखने को मिलती हैं। थैंक यू बच्चों।